नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद से ही नौकरी, रोजगार, सरकार और विपक्ष के एजेंडे में सबसे ऊपर है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेरोजगारों को नाराज करने का रत्ती भर भी रिस्क नहीं उठा रहे। शिकायतें आ रही तो चट सुनवाई और पट एक्शन हो रहा। 10 दिन के अंदर नीतीश कुमार ने बेरोजगारों की मांग पर बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर बीपीएससी के 2 फैसले पलट दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। पार्टी ने दावा किया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने जो टी शर्ट पहनी हुई थी उसकी कीमत 41,000 से ज्यादा थी। इस पर कांग्रेस ने पलटवार भी किया है। कांग्रेस ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में उमड़े जन सैलाब से भाजपा घबरा गई है। भाजपा ने अपने ट्विटर हैंडल से भारत देखो ट्वीट किया है और 2 तस्वीरें पोस्ट की है। एक तस्वीर में राहुल गांधी दिख रहे हैं जबकि दूसरी में उनके द्वारा पहनी गई शर्ट की कीमत दिखाई गई है। इसमें दावा किया गया है कि बर्बेरी टी शर्ट की कीमत 41,257 रुपये है। दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष सुनील यादव ने तंज कसते हुए ट्वीट में लिखा है, कांग्रेस के शहजादे को इस 42,000 रुपये वाली टी शर्ट में शायद पैदल चलते समय गर्मी कम लगती होगी या फिर महंगाई इतनी है कि बेचारे से ज्यादा महंगी नहीं खरीदी गई है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहने गए एक सूट और चश्मे की कीमत का भी हवाला दिया। भाजपा के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कांग्रेस ने कहा कि घबरा गए क्या, भारत जोड़ो यात्रा में उमड़े जन सैलाब को देखकर मुद्दे की बात करो, बेरोजगारी और महंगाई पर बोलो, बाकी कपड़ों पर चर्चा करनी है तो मोदी जी के 10 लाख के सूट और 1.5 लाख के चश्मे तक बात जाएगी। बताओ करनी है क्या। आने वाले दिनों में गेहूं के बाद देश में चावल के उत्पादन में भी बड़ी गिरावट आ सकती है, जिसके चलते मौजूदा खरीफ सीजन में चावल के उत्पादन में 10 से 12 मिलियन टन की कमी आ सकती है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर 20% एक्सपोर्ट टैक्स लगा दिया है। तो टूटे हुए चावल के एक्सपोर्ट पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि 4 राज्यों में सूखे की समस्या के साथ दूसरे फसलों की तरह किसानों के रुझान के चलते खरीफ सीजन में 10 से 12 मिलियन उत्पादन कम हो सकता है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को 100 विधायक लाने पर सीएम बनाने का ऑफर देने के पीछे पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की आखिर कौन सी सियासी चाल है। इस बारे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव यूपी में पिछड़ों को पूरी तरह अपने पक्ष में गोलेबंदी करने के लिए अब नया दांव चल रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में अगड़ा बनाम पिछड़ा का सवाल खड़ा करने की कोशिश में है। केशव मौर्य को सीएम बनाने की मुहिम का राग उन्होंने शायद इसलिए छेड़ा है। हालांकि इसका माकूल जवाब उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने दे दिया है, लेकिन सपा मुखिया इस सवाल को और गहराने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि यूपी के मदरसों पर बीजेपी की टेढ़ी नजर है। मायावती ने बीजेपी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा, मुस्लिम समाज के शोषित, उपेक्षित और दंगा पीड़ित होने आदि की शिकायत कांग्रेस के जमाने में आम रही, फिर भी बीजेपी द्वारा तुष्टीकरण के नाम पर संकीर्ण राजनीति करने में सत्ता में आ जाने के बाद अब इनके दमन व आंतरिक करने का खेल अनवरत जारी है, जो अति दुखद और निंदनीय है। तृणमूल कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से दुर्गा पूजा के दौरान अपनी प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह को निशाना बनाने वाली खास टी शर्ट का अधिक से अधिक प्रचार करने को कहा। इस टी शर्ट पर भाजपा नेता शाह के चेहरे का एक कार्टून है और लिखा है, भारत का सबसे बड़ा पप्पू। ये टी शर्ट सफेद, काले, पीले कई रंगों में उपलब्ध है। भाजपा अक्सर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को पप्पू कहती है, जिसके जरिए ममता बनर्जी नीत पार्टी आप शाह को निशाना बनाने की कोशिश कर रही। पार्टी का इरादा दुर्गा पूजा के दौरान इस अभियान को जोर देने का है, क्योंकि उस समय पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में पंडालों में लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं।
भारत जोड़ो पदयात्रा में शामिल होने सीएम भूपेश बघेल गुरुवार को कन्याकुमारी से सीधे निजी प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे हैं। यहाँ हेलीपैड में मीडिया से चर्चा में सीएम ने कांग्रेस के भारत जोड़ो पदयात्रा आईटी छापा हुआ संघ प्रमुख मोहन भागवत और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के दौरे के बहाने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि जहां 100 राजीव गांधी बलिदान हुए हैं, जिस आतंक और हिंसा के कारण उन्होंने अपने पिता को खोया है, वहां से देश में घिरना आतंक के खिलाफ कन्याकुमारी के समुद्र के संगम स्थल से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है। यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। भारत देश संत महात्माओं बुद्ध गुरु नानक कबीर का है। इसमें एकता, भाईचारा, शांति और प्रेम स्वभाव की बात है। संत महात्माओं ने कहा कि कांग्रेस इसी परंपरा को लेकर चल रही। आज मूल समस्या आम जनता की है। बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, किसानों को उनकी मेहनत का दाम मिले हैं, जवानों को काम मिले, इन मुद्दे को लेकर साथ ही समाज में जो घृणा और हिंसा फैलाया जा रहा है उसके खिलाफ यह पदयात्रा की जा रही। यात्रा से देश में जबरदस्त परिवर्तन आएगा और समाज इससे जुड़ेगा। यात्रा से विपक्ष में जबरदस्त खलबली मची हुई है। बिहार में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को 224 नगर निकाय में 4875 वार्ड के लिए चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। अगले महीने होने वाले ये चुनाव 2 फेज में आयोजित किए जाएंगे। पहले चरण के लिए 10 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। वहीं इस चरण के लिए वोटों की गणना 12 अक्टूबर को होगी। इसी तरह दूसरे चरण के लिए 16 अक्टूबर को नामांकन होगा। 20 अक्टूबर को मतदान और 2 दिन बाद वोटों की गिनती होगी। कुल 1.14 करोड़ मतदाता वोट करेंगे। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।